रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित महिला खिलाड़ी सिमरन भारती के मेडल की चमक अब रोटी के आगे फीकी पड़ने लगी है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो दिल दहला देने वाली खबर है राजधानी से, वह खिलाड़ी को लेकर के जो भुखमरी की कगार पर है। जहां आपको बता दें कि 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिमरन भारती को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दे करके सम्मानित किया था और हर उनकी जरूरत पूरी करने के वादे किए थे। जहां आज वह भुखमरी की कगार पर हैं और एक एक दाने के लिए तरस रही हैं। जहां आपको बता दें कि अंबेडकर सेवा शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष महेंद्र नाथ उनकी आवाज उठा रहे हैं और लगातार उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए डालते हैं हमारी एंकर अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां उन्होंने अंबेडकर सेवा शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों और अध्यक्ष से बात की। सिमरन भारती को 2016 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया था। बीते कुछ सालों से सिमरन भारती का परिवार आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे में उनके हौसले को बुलंद करने के लिए अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान सामने आई है, जो उनकी शिक्षा से संबंधित सभी जरूरतों को पूरा करेगी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के लवकुश नगर में, जहाँ पे सिमरन भारती रहती। 2016 में उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन कहते हैं हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनको हौसला देने की ज़रूरत है। और जब हौसला दिया जाता है तो बहुत ऊंचाई तक वो अपनी उड़ान भरती हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते कुछ हौसले ऐसे होते हैं जो गरीबी की झोली में आकर के गिर जाते हैं और वहीं पर दम तोड़ देते हैं। ऐसे में एक उदाहरण है सिमरन भारती का, जिन्हें 2016 में रानी लक्ष्मीबाई के पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन आर्थिक मजबूरी के कारण कहीं ना कहीं उनके हौसले टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनका हौसला बुलंद करने के लिए एक संस्था आगे आई है, जिसका नाम है अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्था। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं किस तरीके से वो उनके हौसलों को बुलंद करेंगे। स्क्रीन पे देख रहे हैं 2016 में सिमरन भारती को रानी लक्ष्मीबाई के पुरस्कार से नवाजा गया था। उनके घर में मेडलों की और ट्रॉफियों की कोई कमी नहीं है। आइए चलते हैं सिमरन भारती से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सिमरन भारती जी, ये बताइए आपने खेलना कब से शुरू करा? खेलना 2006 से शुरू हुआ है और जब 10 साल की एज थी तब से खेलना चालू किया है और अभी तक लगातार खेल रहे हैं। तो आपकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फादर का था। उन्होंने ही हमें इस गेम में आगे बढ़ाया और उन्होंने ही बोला कि ये खेलना है तुम्हें। जब मतलब पहली बार हमें स्टेडियम लेके गए वो, तो हमें बोला कि आज मतलब अब से तुम्हें यहाँ पे खेलना है। तो हम फिर एडमिशन कराने के लिए गए। एडमिशन पहले उन्होंने देखा कि हाँ ये बहुत छोटी लड़की है तो अभी एडमिशन नहीं हो सकता है। तो फिर 2-3 बार और गए, फिर उसके बाद हमारा एडमिशन हुआ वहाँ पे। फिर एडमिशन हुआ, फिर हमारे जो कोच हैं मिस्टर अनिल कुमार सर, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर और फिर उनकी वजह से ही हम आगे बढ़े। मेरे कोच अनिल सर की वजह से और मेरे जो अमेच्योर सॉफ्टनेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं मिस्टर दीपक चावला सर, उनके सपोर्ट की वजह से। जब 2016 में आपको रानी लक्ष्मीबाई से पुरस्कारित किया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आपका सपोर्ट किया था, तो उसके बाद से आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कितना बदलाव आया? जब 2016 में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला तो उसके बाद 3,11,000 भी मिला। हमारे एजुकेशन मतलब जितना भी हमारा एजुकेशन था और अच्छे स्कूल से ही हुआ है हमारी स्कूलिंग और सब कुछ। तो पापा जहाँ से भी मतलब कहीं से भी करते थे, तो जितना भी पैसा उन्होंने अगर किसी से लिया तो वो जो 3,11,000 हमें मिला, तो उसमें से पापा ने जिनसे भी पापा ने लिया सबको दिया भी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो 3,11,000 हमने बहुत अच्छे से खर्च किए या शॉपिंग की या कुछ किया, वो भी मतलब घर के ही चीज़ों में गए वो पैसे। फिर उसके बाद से जब 2018 में फादर की मेरी डेथ हो गई अचानक से 2018 में दिसंबर में, फिर उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं।
बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ गई, क्योंकि हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और मम्मी की भी तबीयत इतनी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो मम्मी भी कहीं बाहर नहीं निकल सकती काम करने के लिए। वो उन्होंने एक बार ट्राई भी किया कि वो बाहर निकले काम करें, लेकिन उनको एक आँख से दिखना, मतलब उनकी एक आँख से दिखना बंद हो गया है, उनको एक आँख से दिखता नहीं है, तो वो बाहर नहीं निकल सकती हैं काम करने के लिए। और मेरा भाई भी छोटा है और बहन भी पढ़ाई कर रही है, तो वो दोनों भी अभी कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपने वर्तमान सरकार से कोई गुहार लगाई अपने लिए? अभी तक अब जाके, मतलब जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तब जाके हमने अपने लिए एक स्टैंड लिया कि अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट जॉब करेंगे तो आगे हम ना खेल पाएंगे ना मेरी पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि हम 12 घंटे अगर प्राइवेट जॉब में देंगे और ये फिर 8-9 हज़ार हमें सैलरी मिलेगी, उसमें हम अपना घर का देखेंगे, घर का खर्च देखेंगे, अपने भाई बहन की पढ़ाई का, या क्या करेंगे हम, या अपने फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरा छोटा भाई है और छोटी बहन है और हम हैं। बड़े आप ही हैं, यानी कि घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पापा नहीं है। तो ये बताइए कि वर्तमान जो सरकार है हमारी, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? वर्तमान सरकार से मेरा एक यही दरख्वास्त है कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक ऐसा परमानेंट फाइनेंशियल सपोर्ट दें, जिससे कि हम अपने घर, मतलब हम अपने घर में भी सबको देख सके और अपने गेम में आगे बढ़ सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपने देश के लिए खेल सकें। तो आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है और अच्छा प्रदर्शन करना है वहाँ पे, और उसके लिए हमें एक प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सके और अपने उत्तर प्रदेश का, अपने मम्मी पापा का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो जिस तरीके से आपने सुना कि सपने छोटे हैं, लेकिन सपनों को छोटे से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बड़ा बनाने से और हौसलों को बुलंद करने से मतलब होता है। सरकार जब करेगी तब का तो तब देखा जाएगा, लेकिन इस समय हमारे साथ में अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, उनसे हम पूछेंगे ऐसी परिस्थिति में वो किस तरीके से सिमरन भारती की मदद करते हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका परिचय सर? मैं महेंद्र नाथ वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से बहन सिमरन भारती की समस्या सामने आई है, जो 2016 में एक रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित भी हुई हैं। और इनकी आज मैं आकर के घर में जो इनकी फाइनेंशियल और इनकी जो स्थिति देखी है, उससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ, और मैं मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार बहन सिमरन भारती को आर्थिक मदद के साथ साथ इन्हें प्रशिक्षण हेतु उच्च कोटि की प्रशिक्षण देने का कार्य करें, जिससे कि सिमरन भारती की जो प्रतिभा है वो निखार आकर के इस देश को रिप्रेजेंट करें सिमरन भारती जी। तो सरकार से तो गुहार सिमरन जी ने लगाई है कि वो उनकी आर्थिक स्थिति के लिए सुधार के लिए मदद करे, लेकिन आपका जो शिक्षा संस्थान है वो किस तरीके से ऐसे लोगों की मदद करता है, और आपका अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान और किन क्षेत्रों में कार्य करता है? अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहा है पूरे प्रदेश भर में। सिमरन भारती की बात रही तो सिमरन भारती को जो शिक्षा से संबंधित जो भी आर्थिक सहयोग या प्रवेश हेतु राशि लगेगी, वह अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान उसको अपने फंड से देगी। मेरा नाम पारस अंबेडकर, मैं अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान का प्रदेश मीडिया प्रभारी। आज हम सब लोग इधर लखनऊ की वाल्मीकि बस्ती लवकुश नगर में अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान की पूरी टीम के साथ हम सभी लोग आज यहाँ बहन सिमरन भारती जी के आवास पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सभी को जानकारी मिली कि सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी रहीं सिमरन भारती जी, आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही, संघर्ष कर रहा उनका परिवार। आज हम सब लोग यहाँ पर अपनी बहन की मदद के लिए, आज उसकी हर संभव मदद के लिए अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान की पूरी टीम, अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र नाथ वाल्मीकि जी व अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान के संरक्षक श्री दुर्गेश प्रधान जी के साथ साथ उपाध्यक्ष जी माननीय सुनील कुमार एसके जी,
सचिव संजय वाल्मीकि जी, करण वाल्मीकि जी, आज हम सभी लोग यहाँ पर सिमरन भारती जी की हर संभव आर्थिक मदद या इनकी शिक्षा दीक्षा में जो भी रुकावटें आएंगी, जैसा कि अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान पूरे लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अनेक मंडलों में जा कर के अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान जो शिक्षा के प्रति पूरे प्रदेश में, पूरे लखनऊ जनपद में जो काम कर रहा है, शिक्षा के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है, अगर उसमें कहीं पर भी, जैसे हमारी बहन ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर इनके सुख दुख को बांटने के लिए अपनी बहन के अपने परिवार में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं आज यहाँ से इनको विश्वास दिला के जानना चाहता हूँ कि आपकी हर संभव मदद अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान का एक पदाधिकारी करेगा और आपके द्वारा जो भी मदद अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वह गैर सरकारी हो, चाहे वह अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान के स्तर से जो भी मदद हो सकेगी, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो आपकी शिक्षा दीक्षा में मदद हो, वो हर संभव मदद अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान आपकी करेगा। बस इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अंबेडकर शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो ऐसी लड़कियों के लिए और ऐसी महिलाओं के लिए आगे से आगे बढ़ करके उनका सेवा संस्थान कार्य करेगा। हम सिमरन भारती के घर का भी आपको एक रुख करवाएंगे, किस तरीके से जो टैलेंट है और जो हौसले होते हैं वो किस तरीके से आर्थिक मजबूरी के द्वारा ध्वस्त होते। अब हम लोग सिमरन भारती के घर में हैं, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उनको किस तरीके से नवाजा गया। वो उच्च कोटि की खिलाड़ी है, जहाँ पे अखिलेश यादव ने उनका सम्मान किया था। 2016 में उनको रानी लक्ष्मीबाई के अवार्ड से नवाजा भी गया था। लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं हौसलों की उड़ान कम हो जाती है जब लोग मजबूरी की हालत में और गरीबी की हालत में, आर्थिक मजबूरी के स्थिति के चलते उनके हौसले दब जाते हैं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।